हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युवा वुडोंग की जान बचाने के लिए वांकी के साथ बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए फाइनली आइस एंड फायर वाले एरिया के अंदर आ चुका था, जहां पे उनका मुकाबला एक गार्डियन सनफ्लावर के साथ होता है। और वो सनफ्लावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अकेले ही वहाँ पे युवा और वांकी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी आइस एंड फायर वाले एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब उस सनफ्लावर की सोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसने गुस्से से वहाँ पे अपनी दोनों सोर्स का इस्तेमाल करते हुए युवा और वांकी दोनों के ऊपर ही लगातार अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। इवन अब तो वो सोल वहाँ पे उन दोनों को संभलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, जो देखकर वांकी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता जब तक ये यहाँ पे मौजूद है हम लोग इसे यहाँ पे इस तरह से हरा पाएंगे, क्योंकि ये सोल यहाँ पे इस एरिया की फायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रही है। वांकी की ये बात सुनकर युवा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए फायर का इस्तेमाल कर रही है तो मैं यहाँ पे स्नो क्वीन की पावर को बढ़ाने के लिए आइस का इस्तेमाल करूंगा। और ये कहकर युवा ने वहाँ पे स्नो क्वीन को भी उस एरिया की आइस पावर का इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वहाँ पे आइस एंड फायर दोनों की एक्सट्रीम पावर मौजूद थी और फायर का सिर्फ एक ही तोड़ है और वो है आइस है। और युवा की बात को समझते हुए स्नो क्वीन भी वहाँ पे जल्दी के साथ है उस पूल के स्नो वाले एरिया में आ जाती है। और जैसे ही स्नो क्वीन वहाँ पे उस पूल के अंदर आती है तो स्नो क्वीन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे खुश होते हुए उस पूल के अंदर ही वहाँ पे इधर उधर भागने लगे थे। पर अचानक ही स्नो क्वीन वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए उस आइस पूल की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे, जो देखकर वो फायर सोल गुस्से से वहाँ पे स्नो क्वीन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्नो क्वीन वहाँ पे उस आइस पूल की पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस अपनी रियल फॉर्म में आ चुके थे। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर फायर सोल की तरफ देखती है तो फायर सोल तो वहीं पे ही बर्फ में जम चुके थे। वहीं स्नो क्वीन के इस रूप को देखकर वांकी भी थोड़ा चौंकते हुए कहती है तो ये है आइस एंड स्नो गर्ल की रियल फॉर्म। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहाँ पे अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है फाइनली आज काफी दिनों के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। जबकि हम देखते हैं कि स्नो क्वीन के पास तो अब वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास का पूरा एरिया भी वहाँ पे बर्फ में जमने लगा था। और सबसे ज्यादा खराब हालत तो वहाँ पे सनफ्लावर की दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्नो क्वीन के पास वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके चारों तरफ वहाँ पे आइस का टोर्नेडो बनने लगा था, जिसके चलते तो अब वहाँ पे वांकी और युवा के लिए भी सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। तभी युवा वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए स्नो क्वीन से कहता है जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन भी वहाँ पे जल्दी से अपने फिंगर के इशारे से अपने उस आइस टोर्नेडो को उसी फायर सोल की तरफ ही भेज देती है। और जैसे वो आइस टोर्नेडो चाहकर उस फायर सोल के साथ टकराता है तो वो फायर सोल वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर स्नो क्वीन वहाँ पे सनफ्लावर की तरफ देखते हुए उससे कहती है अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, अब देखना मैं यहाँ पे तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और ये कहकर जैसे स्नो क्वीन वहाँ पे अपने आइस टोर्नेडो को उस सनफ्लावर की तरफ भेजने लगती है तो युवा जल्दी से वहाँ पे स्नो क्वीन को रोकते हुए कहता है रुको, उस सनफ्लावर को हर्ट मत करना। युवा की ये बात सुनकर स्नो क्वीन भी जल्दी से अपने आइस टोर्नेडो को वहाँ पे रोकते हुए कहती है ओके, तुम्हारे लिए इस बार तो मैं इसे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर इसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। और ये कहते हुए स्नो क्वीन ने वहाँ पे चुटकी बजाते हुए अपने टोर्नेडो को वहीं पे खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो सनफ्लावर भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यो वहाँ पे खुश होकर स्नो क्वीन से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है। युवा की ये बात सुनकर स्नो क्वीन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाती, उससे पहले ही स्नो क्वीन की सारी पावर्स वहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसके चलते स्नो क्वीन वापस वहाँ पे अपने छोटे वाले रूप पे आ चुके थे। जिसके चलते स्नो क्वीन वहाँ पे इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो जल्दी से वहाँ पे युवा के पास आते हुए वहाँ पे उसके सोल सीरियलम के अंदर चली जाती है आराम करने के लिए, जो देखकर वो सनफ्लावर वहाँ पे युवा और वांकी दोनों को कांग्रेट्स करते हुए कहती है मुबारक हो, तुम दोनों ने मेरे टेस्ट को पास कर लिया, जिसके चलते अब तुम दोनों यहाँ पे अपने लिए हब्स को ढूंढ सकते हो। वो सनफ्लावर की ये बात सुनकर युवा और वांकी दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे एक और फ्लावर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे युवा की तरह ही खुश होते हुए कह रहे थे फाइनली आज हमें कोई ऐसा पर्सन मिल ही गया जिसने आज हमारे टेस्ट को पास किया है। और ये कहकर वो सभी फ्लावर्स वहाँ पे युवा के सामने अपना साथ झुका लेते हैं। और तभी वो फ्लावर युवा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है वैसे तो मेरा नाम यिन साओ है, लेकिन प्यार से लोग मुझे यू बुलाते हैं, है ना ये प्यारा नाम। तो अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिसपे युवा उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि असल में मेरी एक दोस्त की जान खतरे में है, जो कि मेरी दोस्त होने के साथ साथ मेरी लवर भी है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर की जरूरत है और उसी की तलाश में मैं यहाँ पे आया हूँ। युवा की ये बात सुनकर यू उससे कहती है ओ तो प्यार का मामला है, मैं जानती हूँ कि हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर कहाँ पे मौजूद है और मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले जा भी सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिसपे युवा उससे सवाल करते हुए पूछता है कि कैसी शर्त है। जिसपे यू उसे बताती है हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को सिर्फ एक सच्चा लवर ही हासिल कर सकता है, और अगर तुम वाकई अपनी लवर की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेरे एक टेस्ट पास करना होगा। और ये कहकर यू एक और हाथ को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे युवा
को दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम एक सच्चे लवर हो तो तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए इस हर्ब को खाना होगा। यूयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे ही जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस हर्ब को वहाँ पे खा लेता है, जो देखकर वांग की भी वहाँ पे हैरान होते हुए यू हाउ से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस हर्ब को खाने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए था। जिस पे यू हाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वुडोंग की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे फालतू में टाइम जाया नहीं करना चाहता। भले ही वुडोंग की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान तक की दांव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं फिर भी उस बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। पर अभी युवा वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि अचानक उस हर्ब की वजह से उसकी तबीयत वहाँ पे बिगड़ने लगती है और सबसे ज्यादा दर्द युवा को वहाँ पे अपनी आंखों में महसूस हो रहा था, जो देखकर वहाँ की जल्दी से आगे बढ़कर युवा के पास आते हुए गुस्से से वहाँ पे यू से कहती है कि अगर मेरे इस दोस्त को कुछ हुआ तो याद रखना मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरी एरिया को तबाह कर दूंगी। जिस पे युवा वहाँ पे वांकी को समझाते हुए कहता है कि गुस्सा मत तो वो हर्ब तो असल में मुझे फायदा दे रहा है। युवा की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो हर्ब धीरे धीरे वहाँ पे युवा की मरीडियंस को चेंज करने लगे थे और जैसे ही वो हर्ब वहाँ पे पूरी तरह से युवा की बॉडी में फैलती है तो युवा की थर्ड आई भी वहाँ पे ओपन हो जाती है, जिसके ओपन होते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ अलग अलग पैटर्न्स भी बनने लगे थे और देखते ही देखते युवा थोड़ी देर के बाद दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है, जो देखकर वांकी भी वहाँ पे हैरान होते हुए यू हाउ से कहती है कि आखिर ये अभी अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुमने दोबारा से यहाँ पे अपनी मास्टर सोल को अवेकन किया है। वांकी की ये बात सुनकर युवा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मेरी डीमन आइज की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए छोटी से छोटी चीजों को भी आसानी से देख पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरी स्पिरिचुअल आइज की पावर्स अपनी पीक पे पहुंच चुकी है और ऊपर से अब मैं बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट किए ही सब कुछ देख पा रहा हूँ और इस सब के साथ साथ मुझे एक माइंड आई भी मिली है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं बड़े से बड़े इल्यूजन को भी देख सकता हूँ। यू की ये बात सुनकर यू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है बहुत अच्छे। यू की ये बात सुनकर यू भी वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उस हर्ब को खाने के बाद यू की मार्शल सोल में काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। वहीं यू को अपना शुक्रिया अदा करते हुए देखकर यू उससे कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने यहाँ पे इस टेस्ट के जरिए तुम्हारी मदद की है। असल में वो पर्सन देखना चाहता था कि तुम वाकई अपनी लवर से प्यार करते भी हो या नहीं, पर तुमने उस हर्ब को बिना कुछ सोचे समझे खाकर ये साबित कर दिया कि तुम वाकई अपनी लवर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यू की ये बात सुनकर यू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि कौन है वो पर्सन। यू की ये बात सुनकर यू अपने पास से एक बुक बाहर निकाल कर यू को देती है और ये बुक किसी और की नहीं बल्कि टंगसन की ही थी और जैसे यू वहाँ पे उस बुक को खोल कर देखता है तो उसके अंदर लिखी हुई पहली लाइन को पढ़कर ही वहाँ पे यू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये बुक मेरी यानी टंगसन की है और मैंने ही टंगसेट को क्रिएट किया था और ये बुक मैंने ही लिखी थी। अगर तुम इसे पूरा पढ़ लेते हो तो तुम मेडिसिन में एक्सपर्ट हो जाओगे और अगर तुम्हें ये बुक मिल रही है तो इसका मतलब है कि तुम भी टंगसेट से ही बिलोंग करते होगे। याद रखना ये बुक हमारे टंगसेट के लिए किसी तरह से कम नहीं है, इसके अंदर हर एक पॉइजन का इलाज लिखा हुआ है। वहीं यू को वहाँ पे इस तरह से बुक पढ़ते हुए देखकर यू से कहती है अब जल्दी जल्दी इसे पढ़ो और इसे पूरा पढ़ने के बाद दोबारा मेरे पास आ जाना। यू की ये बात सुनकर वांकी उसे वहाँ पे गुस्से से आंखें दिखाते हुए चुप करवा देती है। वहीं जब यू उस बुक को आगे पढ़ता है तो उसमें टंगसन ने लिखा था रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर का इस्तेमाल मेरी वाइफ ने मेरी जान बचाने के लिए किया था और रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को सिर्फ एक सच्चा लवर ही हासिल कर सकता है। इवन वो फ्लावर खुद ही अपने मास्टर को चूज करता है, पर रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी मांगता है। इवन मेरी वाइफ ने मेरी जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था, तब जाकर वो कहीं मेरी जान बचा पाई थी। पर भले ही उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था, लेकिन उसकी सोल उस फ्लावर के अंदर ही रह गई थी, जिसके चलते मैं दोबारा अपनी वाइफ को जिंदा कर पाया था। इसलिए मैं उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर का हमेशा हमेशा के लिए एहसान मंद रह गया था और इसी एहसान का कर्ज चुकाने के लिए मैंने गोडियाला में जाने से पहले उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को दोबारा रीप्लांट कर दिया और वो भी बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे वो पहली बार मुझे मिला था, यानी आइस एंड फायर वाले एरिया के अंदर। ये सब पढ़ने के बाद यू वहाँ पे उस बुक को बंद करते हुए यू से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हें पता है कि अभी वो रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर कहाँ पे मौजूद है, जिसपे यू उसे वहाँ पे अपने पीछे आने के लिए कहती है और वो उन दोनों को लेकर आइस एंड फायर वाले एरिया के डीप में ले जाती है। और ये वही एरिया था जहाँ पे शावू ने अपना सेक्रीफाइस देते हुए टंगसन की जान बचाई थी और आज भी वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से आइस एंड फायर का मिलन हो रहा था और उसी के बीच ही वो रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर रखा हुआ था, जिसे देखकर यू वहाँ पे जल्दी से अपनी सोल गाइडेंस शूज का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो देखकर टियानमिंग वहाँ पे यू से कहता है कि गो टंगसन की वाइफ ने उनकी जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था, इसलिए तुम भी ये बात याद रखना, तुम्हें भी वुडोंग की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। पर युवा वहाँ पे टियानमिंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी युवा को कुछ भी करके इसे वुडोंग की जान बचानी थी। और तभी उस बुक की बाकी कई हुई बातें याद आती हैं, जिसमें टंगसन ने लिखा था कि जब तुम उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को लेने जाओगे तो तुम्हें उसे लेने से पहले
अपनी लवर के बारे में ही सोचना होगा और उसे लेने से पहले उसके ऊपर अपने खून के एक ड्रॉप भी डालना होगा। ये सब याद करके युवा वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे युवा को ब्लड ड्रॉप वहाँ पे उस फ्लावर के ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर यू वहाँ पे यू हाउ से कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी लवर के लिए फीलिंग्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए तो ये रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा। यू की ये बात सुनकर युवा वहाँ पे अपनी पूरी नस काट देता है और अपना सारा खून वो वहाँ पे रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर के ऊपर ही गिराने लगा था, लेकिन इसका भी वहाँ पे कोई असर नहीं होता, जो देखकर यू भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसे यहाँ पे कुछ बड़ा करना होगा। और तभी सनफ्लावर उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हारे अंदर आइस एक्सट्रीम की पावर है और अगर तुम्हें यहाँ पे इस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को यकीन दिलाना है कि तुम एक सच्चे लवर हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे इस फायर वाले पानी को पीना होगा। अब सनफ्लावर की ये बात सुनकर वांकी जल्दी से आगे बढ़ते हुए यू हाउ को वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने ये फायर वाला पानी पिया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, लेकिन वांकी के मना करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यू हाउ वहाँ पे उस फायर वाले पानी को अपने हाथों में ले लेता है। इवन वो फ्लेम वाटर इतना ज्यादा गर्म था कि उसके पूरे हाथ ही वहाँ पे जलने लगे थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यू हाउ वहाँ पे वूडोंग को याद करते हुए उस फ्लेम वाटर को वहाँ पे पीने लगता है, जो देखकर तो वांकी की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यू हाउ वूडोंग को इतना ज्यादा प्यार करता होगा कि वो यहाँ पे उसे बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। और देखते ही देखते यू हाउ ने वो पूरा पानी वहाँ पे पी लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यू हाउ की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी, जबकि वांकी के दिल में तो इमोशंस का भंडार उठ रहा था। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार भी कर सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे यू हाउ के हाथों के साथ साथ यू हाउ के पूरे मुंह से भी वहाँ पे खून निकलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे उसके मुंह के साथ साथ उसके सीने से भी वहाँ पे खून निकलने लगा था, जो कि यू हाउ की बॉडी से बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर के ऊपर ही जाके गिरता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर का कलर वहाँ पे चेंज हो गया था, जो देखकर तो यू हाउ की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन ये देखकर वो अपना सारा दर्द भी वहाँ पे भूल गया था और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को वहाँ पे ले लेता है, जिसे अपने हाथों में लेकर वो वहाँ पे वूडोंग को याद करते हुए कहता है, देखो वूडोंग, मैं कामयाब हो गया। लेकिन ये कहते कहते यू हाउ वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो सीधा वहाँ पे नीचे गिरने लगा था, जो देखकर वांकी उसका नाम चिल्लाते हुए उसे बचाने के लिए वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ती है। और इसी बीच हमें शर्क एकेडमी के अंदर वूडोंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेहोशी की हालत में भी वूडोंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांकी ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यू हाउ को नीचे गिरने से तो बचा लिया था, लेकिन यू हाउ की हालत वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और ऊपर से अभी तक भी वहाँ पे उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जो देखकर वांकी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से यू हाउ से कहती है, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी इतनी सस्ती लगती है जो तुमने किसी और की जान बचाने के लिए इसे ऐसे ही खतरे में डाल दिया। जबकि वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ उसकी बातों को इग्नोर करके बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उससे कहता है, वांकी प्लीज मेरी मदद करो। और इससे आगे यू हाउ वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बस उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को ही वांकी की तरफ आगे बढ़ा देता है, जिसका मतलब था कि यू हाउ उसे कहना चाहता था कि वो ये फ्लावर वूडोंग तक पहुंचा दे। वहीं यू हाउ की ऐसी हालत देखकर वांकी अचानक ही वहाँ पे यू और सनफ्लावर से सवाल करते हुए पूछती है, क्या ये मर जाएगा? जिस पे यू उसे बताती है कि अपनी लवर की जान बचाने के लिए इसे तो यहाँ पे मरना ही होगा। अब ये सुनकर वांकी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उन दोनों से कहती है कि याद रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे इस पूरे एरिया को तबाह कर दूंगी। वांकी की ये बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वांकी के गुस्से से वो दोनों अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। तभी वांकी वहाँ पे उन दोनों से कहती है, अब मुझे जल्दी बताओ कि मैं यहाँ पे यू हाउ की जान कैसे बचा सकती हूँ? जिस पे बेचारी यू डरते हुए वांकी से कहती है, वैसे तो अब तुम्हारे दोस्त को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, पर अजीब बात यह है कि तुम्हारा दोस्त अभी तक भी जिंदा है, जिसका मतलब है कि इस बार शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांकी वहाँ पे एक बार फिर से यू हाउ को संभालने लगी थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से आइस एंड फायर का मिलन होता है और उन दोनों के मिलन से वहाँ पे एक बार फिर से रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर भी वहाँ पे रिअपीयर हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांकी यू हाउ को लेकर वापस शर्क एकेडमी में आ चुकी थी और यू हाउ की ऐसी हालत देखकर उसके सभी दोस्त जल्दी से वहाँ पे यू हाउ के पास आते हुए उसे उसके रूम के अंदर ले जाते हैं। इवन एल्डर जॉन भी वहाँ पे यू हाउ की हालत के बारे में पता चलते ही वहाँ पे आ चुके थे। वही वांकी वहाँ पे बहुत ही एहतियात के साथ यू हाउ को उसके बेड के ऊपर सुला देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डीन यान वहाँ पे उस रूम के हीलिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि यू हाउ वहाँ पे जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसी बीच मिस्टर बेबी वहाँ पे आगे बढ़कर वहाँ पे वांकी से पूछते हैं कि यू हाउ की ऐसी हालत कैसे हो गई। मिस्टर बेबी की यह बात सुनकर वांकी वहाँ पे उन सभी को रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर दिखाते हुए कहती है, यू हाउ के पास वूडोंग की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था ये रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर, लेकिन इसे हासिल करने के लिए यू हाउ को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी थी। इसलिए यू हाउ ने वहाँ पे स्प्रिंग हॉट वाटर को पी लिया, जिसका फायर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था और उसे पीते ही यू हाउ वहाँ पे खून की उल्टियां करने लगा, जिसके चलते उसका गला और उसका सीना पूरी तरह से जल चुका है। पर यू हाउ ने अपनी इस कुर्बानी
कुर्बानी के साथ इस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को हासिल कर ही लिया, पर ऐसा करने के लिए इसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अब ये सुनकर तो डीन यान वहाँ पे अपनी हीलिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे समझ आ चुकी थी कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। इवन यू हाउ के दोस्तों को वहाँ पे उसके ऊपर गर्व भी हो रहा था और साथ ही साथ उसकी बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी, क्योंकि यू हाउ ने यहाँ पे वुडोंग की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दिया था। ऐसे प्यार की मिसाल भला आज के दौर में कहाँ देखने को मिलती है। वहीं वो हीलिंग मास्टर भी वहाँ पे यू हाउ को हील नहीं कर पाता और वो हीलिंग मास्टर वहाँ पे उदास होकर एल्डर ज़ुआन को बताता है कि इस बच्चे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से जल चुके हैं, जिसके चलते अब इसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इवन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सारे इंटरनल ऑर्गन्स के जल जाने के बावजूद भी ये अभी तक भी यहाँ पे जिंदा कैसे है। इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि ये लड़का अभी भी जीना चाहता है, जिसके चलते इसकी सोल यहाँ पे इसे बचाने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है। हीलिंग मास्टर की ये बात सुनकर एल्डर ज़ुआन वहाँ पे उससे कहता है कि वो सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि हम इसकी जान कैसे बचा सकते हैं। जिस पे हीलिंग मास्टर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर इस लड़के को मरना होता तो अब तक कब का मर चुका होता, और हाँ, इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर हेमन एंड अर्थ का ऑरा मौजूद है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे इसकी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बस इंतजार करना होगा। इसकी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी इसे खुद ही हील करेगी और ये खुद ही कुछ समय बाद उठ जाएगा, और इसके अलावा इसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। हीलिंग मास्टर की ये बात सुनकर एल्डर ज़ुआन वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, यू हाउ, ये तुमने क्या कर दिया। और ये कहकर एल्डर ज़ुआन वहाँ पे हीलिंग मास्टर को वुडोंग की जान बचाने के लिए बोल देते हैं। एल्डर ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो हीलिंग मास्टर भी वहाँ पे उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को लेकर वहाँ पे वुडोंग की रूम के अंदर चला गया था, जहाँ पे मिस जियानिंग और ज़ियाओ ज़ियाओ पहले से ही मौजूद थी। और जैसे हीलिंग मास्टर वहाँ पे उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को वहाँ पे वुडोंग की बॉडी के ऊपर ले जाते हैं, तो वो रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर खुद ब खुद ही वहाँ पे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए वुडोंग की बॉडी के अंदर जाने लगा था। और जैसे ही उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर की सारी एनर्जी वुडोंग की बॉडी के अंदर जाती है, तो वुडोंग भी धीरे धीरे वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है। जो देखा तो वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ और मिस जियानमिंग की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन खुद हीलिंग मास्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वुडोंग वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है, तो वो जल्दी से खड़ी होकर ज़ियाओ ज़ियाओ से सवाल करते हुए पूछती है, यू हाउ कहाँ है, जल्दी बताओ मुझे, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। वुडोंग की ये बात सुनकर ज़ियाओ ज़ियाओ उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यू हाउ बस थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था और वहीं पे वो इंजर्ड हो गया। अब ज़ियाओ ज़ियाओ की ये बात सुनकर तो वुडोंग उसे वहाँ पे धक्का देते हुए सीधा भागकर वहाँ पे यू हाउ की रूम की तरफ जाने लगती है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे रोते हुए अपने मन में ये भी कह रहे थे, यू हाउ तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और जैसे ही वो यू हाउ की रूम में पहुंचती है, तो यू हाउ की हालत देखकर ही उसके रुके हुए आंसू वहाँ पे बहने लगते हैं, और वो जल्दी से भागते हुए जाकर यू हाउ को वहाँ पे हक कर लेती है और जोर जोर से वहाँ पे रोने लगी थी। जो देखकर मिस्टर बीबी उसे वहाँ पे कहते हैं कि यू हाउ की जान वंकी ने बचाई है, अगर वो ना होती तो शायद अब तक हमारा यू हाउ। और ये कहकर मिस्टर बीबी भी वहाँ पे चुप हो जाते हैं। अब मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर वुडोंग आज वहाँ पे पहली बार वंकी से प्यार से बात करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, और वुडोंग को वहाँ पे इस तरह से अपने साथ प्यार से बात करते हुए देखकर तो वहाँ पे वंकी के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। न जाने क्यों वुडोंग को उसके साथ इतने प्यार से बात करना उसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी वुडोंग वहाँ पे सभी को बता देती है कि जब तक यू हाउ ठीक नहीं हो जाता, मैं यहीं पे उसके पास ही रहूंगी। और अपने मन ही मन में वो वहाँ पे यू हाउ को याद करते हुए कहती है, यू हाउ आज से और अभी से मैं तुम्हारी वाइफ बनती हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगी। इवन अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें अकेले मरने भी नहीं दूंगी, तुम्हारे साथ साथ मैं अपनी भी जान दे दूंगी। और ये कहते कहते वुडोंग को वहाँ पे यू हाउ के साथ बिताए हुए सारे हसीन पल याद आने लगे थे, जो कि वहाँ पे वुडोंग को और भी ज्यादा इमोशनल करते जा रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते दिन रातों में और रातें महीनों में गुजरने लगती हैं, जहाँ वुडोंग ने खुद को भी यू हाउ के साथ उसी रूम के अंदर ही बंद कर लिया था। जो देखकर यू हाउ के सभी दोस्तों को अब वहाँ पे यू हाउ के साथ साथ वुडोंग की भी चिंता होने लगी थी। इवन सेम हाल वहाँ पे कुछ वंकी का भी था, पर अभी तक भी वो वहाँ पे अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे यू हाउ की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। वहीं वुडोंग वहाँ पे सारा दिन यू हाउ के पास बैठकर उसके साथ बातें किया करती थी, और इस सब के दौरान वुडोंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी, जब वुडोंग ने उससे वादा किया था कि वो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा, और यू हाउ ने अपना ये वादा पूरा भी किया था। और इसी कमाल के और इमोशनल एपिसोड के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।